सतना से एक ऐसी खबर सामने आई है जो सिर्फ धार्मिक आयोजन की खबर नहीं बल्कि सुधार, संस्कार और आत्म परिवर्तन का संदेश अपने भीतर समेटे हुए है। सतना जेल परिसर में परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर आचार्य रजनीश शास्त्री जी के पावन सानिध्य में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और रुद्राभिषेक का धार्मिक आयोजन संपन्न हुआ। जहां सामान्यतः जेल को दंड और बंदिशों से जोड़कर देखा जाता है, वहीं इस आयोजन ने यह विचार सामने रखा कि मनुष्य को केवल सजा नहीं बल्कि सही दिशा, संस्कार और सकारात्मक सोच भी चाहिए। पार्थिव शिवलिंग निर्माण से शुरू हुआ ये धार्मिक आयोजन देखते ही देखते भक्ति, आस्था और आध्यात्मिक चेतना का केंद्र बन गया। बंदियों ने श्रद्धा और उत्साह के साथ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया। विधि विधान से भगवान भोलेनाथ का पूजन किया गया और रुद्राभिषेक के दौरान मंत्रोच्चार तथा हर हर महादेव की जयघोष से पूरा वातावरण शिवमय हो उठा। लेकिन इस आयोजन का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष केवल पूजा पाठ नहीं था बल्कि था जीवन को बदलने का संदेश। डॉक्टर आचार्य रजनीश शास्त्री जी ने बंदियों को धर्मोपदेश देते हुए कहा कि मनुष्य का वास्तविक परिवर्तन परिस्थितियां नहीं बल्कि उसके विचार, संस्कार और कर्म करते हैं। धर्म केवल पूजा करने का नाम नहीं है। धर्म है सत्य, संयम, सेवा, करुणा, त्याग और सदाचार को अपने जीवन में उतारना। उन्होंने बंदियों को संदेश दिया कि बीते हुए कल की गलतियां यदि जीवन का हिस्सा रही हैं, तो आने वाला कल उन्हें सुधारने का अवसर भी देता है। गुरुदेव ने भगवान भोलेनाथ के तप, त्याग, तपस्या और लोक कल्याण के स्वरूप का मार्मिक वर्णन किया। उन्होंने समुद्र मंथन से निकले विष को भगवान शिव द्वारा अपने कंठ में धारण करने का प्रसंग बताते हुए समझाया कि दूसरों के कल्याण के लिए अपने सुख का त्याग करना ही सच्ची साधना है। भगवान शिव का जीवन हमें सिखाता है कि विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य नहीं खोना चाहिए। क्रोध पर नियंत्रण हो, अहंकार से दूरी हो, मन में करुणा हो और कर्मों में सद्भावना हो, यही शिवत्व की ओर बढ़ने का मार्ग है। और यही इस आयोजन का सबसे विचारणीय संदेश रहा है। क्या कोई गलती करने वाला इंसान हमेशा गलत ही रहता है? शायद नहीं। अगर उसके भीतर पश्चाताप की भावना जागे, सही मार्गदर्शन मिले और वह अपने जीवन को बदलने का संकल्प ले, तो सुधार की संभावना हमेशा बनी रहती है। जेल की चारदीवारी इंसान को समाज से अलग कर सकती है, लेकिन धर्म, संस्कार और सकारात्मक विचार उसके भीतर परिवर्तन की राह खोल सकते हैं। इस अवसर पर गुरुदेव द्वारा बंदियों को गुरु दीक्षा एवं आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी प्रदान किया गया। उन्होंने समझाया कि गुरु का उद्देश्य केवल धार्मिक ज्ञान देना नहीं बल्कि व्यक्ति को अपने भीतर झांकने, अपने कर्मों का आत्ममंथन करने और जीवन को श्रेष्ठ बनाने की दिशा दिखाना है। यही वह क्षण था जब धार्मिक आयोजन आत्मचिंतन और आत्म सुधार के संदेश में बदल गया। यह आयोजन समाज के लिए भी एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया है। जेल केवल दंड का स्थान नहीं, सुधार का केंद्र भी बन सकती है। यदि बंदियों के भीतर सकारात्मक सोच, आत्मविश्वास, नैतिकता, संयम और समाज की मुख्यधारा में लौटने की इच्छा मजबूत होती है, तो सजा के साथ साथ सुधार का उद्देश्य भी पूरा हो सकता है। धर्म यदि व्यक्ति को बेहतर इंसान बनाता है, तो वही धर्म समाज के लिए भी शक्ति बन जाता है। सतना जेल में गूंजा हर हर महादेव का जयघोष केवल भगवान शिव की आराधना तक सीमित नहीं रहा। इसने एक बड़ा संदेश दिया कि गलत रास्ते पर चला इंसान भी सही दिशा चुन सकता है। बीते कर्मों को बदला नहीं जा सकता, लेकिन आने वाले कर्मों को जरूर बदला जा सकता है। और जब आस्था के साथ आत्मचिंतन जुड़ता है, तो सुधार की शुरुआत होती है। पार्थिव शिवलिंग निर्माण, रुद्राभिषेक, धर्मोपदेश और गुरु दीक्षा के इस आयोजन ने बंदियों को बुराइयों का त्याग, सत्कर्मों का संकल्प और धर्म में जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम के समापन पर भगवान भोलेनाथ से बंदियों, जेल प्रशासन, उनके परिवारों और समस्त समाज के सुख, शांति, समृद्धि और मंगल की कामना की गई। गुरु जी के संदेश स्पष्ट है कि सजा शरीर को रोक सकती है, लेकिन संस्कार और धर्म मनुष्य का जीवन बदल सकते हैं। हर हर महादेव।